वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द इन्हांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम। यानी इन्हांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम को किस संगठन ने लॉन्च किया है। ऑप्शंस है यहाँ आपके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी ईपीसी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफआईईओ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी। सो डीजीएफटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है इन्हांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वोन द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स टाइटल्स एज द सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स 2025। यानी 2025 के सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला सिंगल्स खिताब किसने जीते हैं। ऑप्शंस है यहाँ आपके पास, जश मोदी एंड यशस्विनी, मनोज शाह एंड दिया चिटाले, पयास जैन एंड सरीजा अकुला, आकाश पाल एंड सिंड्रेला दास। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मनूषा एंड दिया चटाले। सो मनूषा एंड दिया चटाले ने रिसेंटली जीता है अवार्ड द सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू एआई मॉडल कॉल्ड डीप सीक R1 सरपासिंग ओपन एआईस एंड चैट जीपीटी। यानी किस देश ने डीप सीक R1 नामक एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जो ओपन एआई एंड चैट जीपीटी को पीछे छोड़ रहा है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है रशिया, चाइना, जापान एंड यूएसए। सो क्या है जो आपका डीप सीक R1 जो एक नया एआई मॉडल बनाया गया है वो आपका बनाया गया है चाइना के द्वारा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो डीप सी कार्बन को चाइना ने बनाया है, ठीक है, जो कि ओपन एआई एंड चैट जीपीटी को भी क्या कर रहा है, पीछे छोड़ रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वेयर विल द फोर्थ बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप्स वी हेल्ड इन फरवरी 2025। यानी 2025 के फरवरी में चारवीं बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी। ऑप्शंस है यहाँ पे आपके पास, टोक्यो जापान, किंगडाओ चाइना, बैंकॉक थाईलैंड एंड जकार्ता इंडोनेशिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी किंगडाओ चाइना। सो फोर्थ बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप कहाँ पे होगी, फरवरी में होगी 2025 में किंगडाओ चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया। यानी हाल ही में भारत के यंगेस्ट मैप जीनियस का खिताब किसने जीता है। ऑप्शंस है यहाँ पे आपके पास, सक्षम ठाकुर, अनन्या वर्मा, वेदांत मिश्रा एंड अरुण शर्मा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सक्षम ठाकुर। सो जो सक्षम ठाकुर हैं ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और ये सिर्फ 5 साल के एक छोटे से बच्चे हैं जिन्होंने रिसेंटली क्या है, यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट अ रूरल क्रिकेट लीग। यानी हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शंस है यहाँ आपके पास, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार। सो रिसेंटली जो बिहार है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है रूरल क्रिकेट लीग को। सो ये फर्स्ट स्टेट बन गया है जहाँ पे रूरल क्रिकेट लीग जो है वो स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी LPSC अंडर इसरो। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के तहत लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है यहाँ आपके पास, S सोमनाथ, M मोहन, V नारायणन एंड K सिवान। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी M मोहन। सो जो M मोहन है इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर अंडर इसरो। एस सोमनाथ की अगर बात करें, ये इसरो के पहले इससे पहले चेयरमैन हुआ करते थे। अभी जो रिसेंट चेयरमैन है इसरो के वो है आपके V नारायणन।
आगे बात करते हैं इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इसरो की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर्स इसरो के हैं बेंगलुरु में। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसरो के थे विक्रम साराभाई। एंड करंट चेयरमैन जो इसरो के हैं वो हैं वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी। यानी हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऑप्शंस है यहाँ पे आपके पास, यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारेट्स, जापान, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूएई। सो क्या है, रिसेंटली जो 2025 है उसको इन्होंने डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी। यूएई ने डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी और इनका 2025 का थीम है हैंड्स इन हैंड। सो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम बात करते हैं जो यस्टरडे हमारा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले कल की वीडियो में। सो क्या क्वेश्चन था, इन विच स्टेट द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 27। यानी किस राज्य में 27 जनवरी से एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हुई है। ऑप्शंस थी यहाँ पे आपके पास, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड एवं तेलंगाना। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है, ये उत्तराखंड पहली स्टेट बन चुकी है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 27 जनवरी को लागू हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपका क्वेश्चन रहेगा, सरला एविएशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, व्हाट इज इट्स नेम। यानी सरला एविएशन ने भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप को पेश किया है और उसका नाम क्या है। ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे आपके पास, शून्य, माया, आइरिस एंड सूर्यांशु। सो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। कल कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। सो ये थे आपके 30 जनवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।